Studies. I am Samiksha Pradhan, your mentor for class 12 Mathematics. तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं उसका एक छोटा सा प्रीकैप ले लेते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस, लेकिन उसको पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें आनी चाहिए जो कि हमने क्लास 11th में पढ़ी थी। तो एक बार फटाक से रिकैप ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। इट इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू सेट्स टू फॉर्म अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। सपोज आपके पास एक सेट है ए, दूसरा सेट आपके पास है बी, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम ऐसे डिनोट करेंगे और इसमें हर एक ऑर्डर्ड पेयर जो होगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का में आ जाएगा। जी जो फर्स्ट एलिमेंट है आपका स्मॉल ए ऑर्डर्ड पेयर का वो इसको बिलोंग करेगा और जो सेकेंड एलिमेंट है वो सेकेंड सेट को बिलोंग करेगा। तो ये होता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हमें पता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, तो हम रिलेशन को बहुत ही आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। एक रिलेशन क्या होता है? अ रिलेशन बिटवीन टू सेट्स इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कंटेनिंग वन एलिमेंट फ्रॉम ईच सेट। इसको हम डिनोट करते हैं ए आर बी विच इज रेड एज ए रिलेटेड टू बी, जो कि हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। अगर हम एग्जाम्पल लें, सपोज ए हमारे पास एक सेट है 1 2 3, बी हमारे पास सेट है 4 5 6। हमने एक रिलेशन को डिफाइन करा कैसे? आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट, ये इसको हम सच दैट पढ़ते हैं, ए कॉमा बी सच दैट, यहाँ पे हम देंगे कंडीशन, ठीक है। क्या कंडीशन ले सकते हैं हम? b माइनस ए इज इक्वल टू 2, ओके। और फिर लास्ट में हम डिफाइन करते हैं कि ये कहाँ बिलोंग करेंगे। फॉर एवरी a बिलोंगिंग टू द सेट a, b बिलोंगिंग टू सेट b। ये हो गया, हमने ये डिफाइन किया रिलेशन R। अब इसमें कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं, ठीक है। b माइनस ए इज इक्वल टू 2, इसमें से अगर हम 4 लें, 4 माइनस 1 3, क्या ये इसमें बिलोंग करेगा? नहीं, क्योंकि ये कंडीशन जो है वो फॉल्स है। 4 माइनस 2 कितना होता है? 2, क्या ये बिलोंग करेगा? बिल्कुल बिलोंग करेगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं 2, 4, ठीक है। 4 और 3 डिफरेंस इज 1, ये भी बिलोंग नहीं करेगा। नेक्स्ट एलिमेंट के लिए हम चेक करेंगे 5, 5, 1 डिफरेंस होता है 4, क्या बिलोंग करेगा? बिल्कुल नहीं। 5 और 2 का डिफरेंस 3 नहीं करेगा। 5 और 3 का डिफरेंस 2, ये जरूर बिलोंग करेगा। और हम पहले ए के एलिमेंट्स लिख रहे हैं, तो हम पहले लिखेंगे 3 फिर लिखेंगे 5, ठीक है। अब हम 6 पे देखते हैं। 6 माइनस 1 5 विल नॉट बिलोंग। 6 माइनस 2 4, कैसे बिलोंग करेगा? बिल्कुल नहीं। 6 माइनस 3 इज 3, ये भी नहीं करेगा। तो इस रिलेशन में इतने ही ऑर्डर्ड पेयर होंगे। अब हमने देख लिया कि रिलेशन होता क्या है और उसे हम डिफाइन कैसे करते हैं। क्या हम देख सकते हैं कि कितने रिलेशंस हम डिफाइन कर सकते हैं एक सेट पे? टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बिल्कुल हम पता कर सकते हैं। जैसे कि सपोज करिए आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए जो हैं वो p हैं सपोज, और b में q है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, ये एलिमेंट्स। तो हम कितने रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं a क्रॉस b पे? नंबर ऑफ रिलेशंस, तो वो होगा 2 रेज टू pq। समझ रहे हैं? अब सपोज करिए यही दो सेट्स लेते हैं, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? a में इसमें है 3, ठीक है, और b में भी हमारे 3 एलिमेंट्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा? 2 रेज टू 3 क्रॉस 3, दैट इज 2 रेज टू 9, विच इज इक्वल टू अप्रॉक्स 512। अब आप इतना बताइए कि 512 में आप कितने रिलेशन ऐसे हैं जो आप इस पे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे एक हो गया b माइनस ए इज इक्वल टू 2, हम एक डिफाइन कर सकते हैं कंडीशन जो होगी b माइनस ए इक्वल टू 1, b माइनस ए इज इक्वल टू 3, ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं। बट क्या 512 जितने रिलेशन है सारे डिफाइन कर सकते हैं? नहीं, हम वो सारे डिफाइन नहीं कर सकते, पर हमें पता है कि इतने सारे रिलेशन हम बना सकते हैं।
अब हमने देख लिया कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, रिलेशन क्या होता है। अब देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है। लेट A and B be two non-empty sets. A function f from A to B is defined as a relation such that each element has a unique image. इसका क्या मतलब है? Suppose f हमारा एक फंक्शन है from set A to set B. हम ऐसे डिनोट करते हैं फंक्शन को, ठीक है। अब हमें क्या डिफाइन करना है, अगर सपोज आपका a, b इस फंक्शन को बिलोंग करता है तो इसकी एक बहुत स्पेसिफिक कंडीशन है जो आपको पता होनी चाहिए। ये एलिमेंट है जो हमारा सेकंड एलिमेंट, इसको हम बोलते हैं इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। ये है हमारा इमेज और ये है हमारा प्री इमेज। फंक्शन होने के लिए, किसी भी रिलेशन को फंक्शन होने के लिए b जो है सेकंड एलिमेंट है वो यूनिक होना चाहिए, ठीक है। ये है हमारा फंक्शन। अब सपोज करते हैं हम, ये दो हमारे सेट हैं, एक A ये B, इसमें ये है हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये है हमारे सारे एलिमेंट्स, राइट। अब देखिए ये है एक एलिमेंट, सपोज इसकी इमेज ये है और इसी की इमेज ये भी है, तो क्या ये फंक्शन होगा? नहीं, क्योंकि इसकी कोई यूनिक इमेज नहीं है, इसकी दो इमेजेस हैं। बट अगर हम इसका रिवर्स ले लें, ये है हमारे दो सेट A और B, ये है इसके एलिमेंट्स, ठीक है। इस एलिमेंट की भी ये इमेज है और इस एलिमेंट की भी यही इमेज है, तो क्या ये फंक्शन होगा? ये डेफिनेटली फंक्शन होगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ईच एलिमेंट हैज यूनिक इमेज। ये होता है इमेज, ये है प्री इमेज। प्री इमेज एक एलिमेंट की हो सकती है बहुत सारी, पर इमेज एक ही होनी चाहिए, तो ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। जैसे कि हर एक रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं हो सकता, पर हर एक फंक्शन रिलेशन होगा ही होगा, ठीक है। अब हमने देख लिया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं। अब देखते हैं कि टाइप्स क्या क्या है रिलेशन के। मेनली रिलेशन 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट एम्प्टी रिलेशन, सेकंड यूनिवर्सल और थर्ड इक्विवेलेंस। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है इक्विवेलेंस रिलेशन, बट हम स्टार्ट करते हैं एम्प्टी से। और हम सबसे पहले एम्प्टी रिलेशन को डिफाइन करते हैं। लेट ए बी आवर सेट सच दैट ए इज सेट ऑफ ऑल द बॉयज ऑफ एज ग्रेटर देन 18, ओके। और B जो है वो हमारा सेट है ऑल द बॉयज ऑफ एज लेस देन 18। अब सपोज हमने एक रिलेशन डिफाइन किया R A, B सच दैट A इज सिस्टर ऑफ B, ओके। और हमारा A बिलोंग करेगा इसमें और B बिलोंग करेगा सेट D में। अब आप बताइए कि इसमें कौन सा एलिमेंट आएगा? क्या इसमें कोई भी एलिमेंट आएगा? हमने यहाँ पे डिफाइन करा है A में भी सारे बॉयज हैं जिनकी एज ग्रेटर देन 18 है, B में भी सारे बॉयज हैं जिनकी एज लेस देन 18 है। अब क्या किसी भी तरीके से A इज द सिस्टर ऑफ B, ये स्टेटमेंट हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू हो सकती है इन दोनों के सेट के अगर एलिमेंट्स लिए जाएं? बिल्कुल नहीं हो सकती। तो R जो है वो है हमारा एम्प्टी रिलेशन। ये सिंबल है फाई का और हम इसको यूज करते हैं डिनोट करने के लिए एम्प्टी रिलेशन। अब हम मूव ऑन करते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। लेट A be our set such that it contains all the even numbers, ठीक है। और R हमने एक रिलेशन लिया A, B such that A and B are multiples of 2, where for every A, B belonging to A। ये है हमारा एक रिलेशन। अब यहाँ पे हमने A डिफाइन किया है कि उसमें सारे इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर्स क्या होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। इसमें सारे इवन नंबर्स। और जो हमारा R है उसमें हमने A, B ऐसे लिया हुआ है कि
ए और बी दोनों ही मल्टीपल हो 2 के। इवन नंबर्स में कोई भी एक ऐसा नंबर होगा जो 2 का मल्टीपल ना हो, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये तो देखा जाए तो डेफिनेशन इवन नंबर की ही है। तो इसमें ए क्रॉस ए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए, इसके सारे एलिमेंट इसमें आ जाएंगे। तो ये है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन हमने देख लिया, अब होता क्या है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। जो हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन में एक एग्जांपल लिया था वही देखते हैं। लेट आर बी एनी रिलेशन सच दैट ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2, ये ऑर्डर्ड पेयर इसमें तब बिलोंग करेगा सच दैट ट्राइंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 2 फॉर एवरी ट्राइंगल 1 कॉमा ट्राइंगल 2 बिलोंगिंग टू ए। और ए जो है हमारा सेट, वो है सेट ऑफ all the triangles in plane। ओके, अब देखते हैं कि ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या नहीं होगा। हमने इसको रिफ्लेक्सिव के लिए चेक कर लिया था, क्योंकि हर एक ट्राइंगल खुद से कॉन्ग्रुएंट होता है। तो ट्राइंगल 1 कॉमा ट्राइंगल 1 will belong to R for every triangle 1 belonging to A। यहाँ से प्रूफ होता है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा। देखते हैं ये सिमेट्रिक होगा या नहीं। लेट ट्राइंगल 1 कॉमा ट्राइंगल 2 बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ, ट्राइंगल 1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल 2 के। एक ट्राइंगल अगर दूसरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो क्या दूसरा ट्राइंगल भी उस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंसी रूल के अकॉर्डिंग अगर ये फिगर इसके कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ये फिगर भी इसके कॉन्ग्रुएंट होगा। तो हम इस पे इंप्लाई कर सकते हैं ट्राइंगल 2 विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 1 एंड वी सी ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 हमारा ए में बिलोंग करता है, क्योंकि हमने इसे रिलेशन आर में डिफाइन किया। इसका मतलब हुआ ट्राइंगल 2 कॉमा ट्राइंगल 1 विल बिलोंग टू आर। So this relation is symmetric also। हमने पढ़ लिया है एम्प्टी और यूनिवर्सल के बारे में, अब हम पढ़ते हैं इक्विवेलेंस के बारे में। पर इसको जानने से पहले हमें 3 और चीज़ें जाननी ज़रूरी है। सबसे पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सेकेंड सिमेट्रिक रिलेशन और थर्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। एक एक करके देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसमें क्या होता है, अगर आपने सपोज एक कोई सेट लिया है ए और एक सेट लिया है बी, ठीक है। अब ए क्रॉस ए हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए का। हमें आर को कुछ ऐसे डिफाइन करना होगा कि ए कॉमा ए जो है, जो भी कंडीशन है और एवरी ए बिलोंगिंग टू ए, ये ट्रू हो। जब ये ट्रू होता है तभी कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है। हम एक एग्जाम्पल लेके करते हैं। सपोज ए इज सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ओके, आर हमने एक रिलेशन लिया ऑफ ट्राइंगल 1 कॉमा ट्राइंगल 2 सच दैट ट्राइंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 2 फॉर एवरी ट्राइंगल 1 कॉमा ट्राइंगल 2 बिलोंगिंग टू सेट ए। ये है हमारा एक रिलेशन आर। अब एक बात आप सोचिए, क्या कोई ट्राइंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होगा? देखते हैं। ये है हमारा ट्राइंगल ए बी सी। अब ए बी हमारा ए बी के इक्वल होगा, ए सी हमारा ए सी के इक्वल होगा, बी सी हमारा बी सी के इक्वल होगा, और हर एक जो एंगल है वो खुद के इक्वल होगा ही होगा। तो ये ट्राइंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होगा ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ट्राइंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 1। This implies triangle 1 comma triangle 1 belongs to R, which implies this relation R is reflexive। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा रिलेशन है जो सिमेट्रिक, उसकी तरफ। अब हमने देख लिया कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, देखते हैं कि सिमेट्रिक क्या होता है। सिमेट्रिक रिलेशन, सपोज R हमारा कोई भी एक रिलेशन है और A कॉमा B हमारा R में बिलोंग करता है। तो अगर हम
इस स्टेटमेंट से ये इम्प्लाई कर पाए कि B, A भी R में बिलोंग करेगा, विच इज R इज आवर रिलेशन, राइट। तो अगर ये हम इम्प्लाई कर देंगे तो R को हम सिमेट्रिक बोल सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। ए हमारा जो सेट है वो है 1 2 3 4 का, ठीक है। और हमने एग्जाम्पल लिया R A, B such that A and B have a common factor except 1, क्योंकि अगर हमने 1 कर दिया तो सभी में 1 होगा। इसमें फॉर एवरी A, B बिलोंगिंग टू A। अब हम देखें तो क्या 1, 2 बिलोंग करेगा R में? नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कोई भी 1 के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं है। लेट्स चेक फॉर 2, 3। अब हमने देख लिया कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है। लेट्स सी सिमेट्रिक क्या होता है। सिमेट्रिक रिलेशन, सपोज R is any relation such that A, B belongs to R। अगर हम इस स्टेटमेंट से ये इम्प्लाई कर सकते हैं कि B, A भी हमारा R में बिलोंग करेगा, तो रिलेशन R को हम सिमेट्रिक बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया A को 1 2 3 4, ये कोई भी एक सेट है। R हमने एक रिलेशन डिफाइन किया A, B such that A plus B is equal to 5 for every A, B belonging to A। ये है हमारा एक रिलेशन। अब अगर हम ऑर्डर्ड पेयर देखें तो 1, 4 R में बिलोंग करेगा? चेक करते हैं। A is 1, B is 4, 1 plus 4 is 5, तो ये हमारा बिलोंग करेगा R में। अब हमने देख लिया 1, 4 R में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब 1 plus 4 is equal to 5। एडिशन जो है वो हमारा कॉम्यूटेटिव होता है, तो 4 plus 1 भी 5 होगा। इसका मतलब 4, 1 भी R में बिलोंग करेगा ही करेगा। हम ये किसी भी एलिमेंट के लिए चेक कर सकते हैं। जैसे अगर हम 2 के लिए लें तो 2, 3 हमारा R में बिलोंग करेगा, तो 3, 2 भी हमारा R में बिलोंग करेगा ही करेगा। इसलिए ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है। अब हमने देख लिया रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है। देखते हैं कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। सपोज R हमारा कोई रिलेशन है A, B और B, C, अगर ये दोनों ही R में बिलोंग करेंगे और हम इससे ये इम्प्लाई कर सकते हैं कि A, C भी हमारा R में बिलोंग करेगा, तो हम R रिलेशन को ट्रांजिटिव बोलेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं। A हमारा कोई सेट है 1 2 3 4, R हमारा रिलेशन है A, B such that A is less than B for every A, B belonging to R, सॉरी A है ना हमारा सेट, ठीक। अब सपोज 1, 2 हमने ऑर्डर्ड पेयर लिया, 1, 2 R में बिलोंग करेगा? 1 is less than 2, जरूर करेगा। अब हम देखते हैं क्या 2, 3 हमारा R में बिलोंग करेगा? 2 is less than 3, ठीक है, ये भी R में बिलोंग कर रहा है। हमारा 1 is less than 2 and 2 is less than 3, इसका मतलब हुआ 1 less than 2 less than 3, इसका मतलब क्या हुआ 1 is less than 3, और 1 और 3 हमारा दोनों ही A में बिलोंग कर रहा है, तो 1, 3 भी R में बिलोंग करेगा। अब देखिए 1, 2, 2, 3 दोनों R में बिलोंग कर रहे थे, और उससे हमने इम्प्लाई किया कि 1, 3 भी हमारा R में बिलोंग करेगा, जो कि हमने यहाँ स्टेटमेंट लिखी थी। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा R रिलेशन है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। हमने देख लिया रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, यानी ये तीनों रिलेशन अगर कोई रिलेशन फॉलो करेगा तो वो रिलेशन हमारा कहलाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। हमने देखा
कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक। चेक करते हैं कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं। लेट ट्राइंगल 1 कॉमा ट्राइंगल 2 बिलोंग्स टू R एंड ट्राइंगल 2 कॉमा ट्राइंगल 3 बिलोंग्स टू R। हमने ये दो ऑर्डर्ड पेयर लिए और इनको बिलोंग कराया R में, राइट। अब हमें प्रूफ क्या करना है ट्रांजिटिव के लिए कि ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 3 भी हमारा R में होगा। अगर ट्राइंगल 1 कॉमा ट्राइंगल 2 R में है तो ये क्या इंप्लाई करता है कि ट्राइंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 2 और ट्राइंगल 1 कॉमा ट्राइंगल 2 हमारा A में बिलोंग करेगा। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग इससे हम क्या इंप्लाई कर सकते हैं कि ट्राइंगल 2 विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 3 सच दैट ट्राइंगल 2 कॉमा ट्राइंगल 3 विल बिलोंग टू A। ये हमारी दो कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई हो रही हैं क्योंकि हमने सर्टेन ऑर्डर्ड पेयर को लेट करा है कि वो R में बिलोंग करेगा। अगर ये ट्राइंगल हमारा इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है और ये ट्राइंगल हमारा इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ये हम सपोज करते हैं 1 है, ये ट्राइंगल 2 है और ये ट्राइंगल 3। 1 हमारा 2 के कॉन्ग्रुएंट है, 2 हमारा 3 के कॉन्ग्रुएंट है, तो 1 और 3 आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे? बिल्कुल होंगे। तो हम इन दोनों स्टेटमेंट से ये अप्लाई कर सकते हैं कि ट्राइंगल 1 विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 3। और यहाँ हम देखते हैं ट्राइंगल 1 हमारा A में बिलोंग कर रहा है और ट्राइंगल 3 हमारा A में बिलोंग कर रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 3 बिलोंग्स टू सेट A। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्राइंगल 1 कॉमा ट्राइंगल 3 हमारा रिलेशन R को बिलोंग करे। हमने स्टार्ट करा यहाँ से, हम कंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे। अगर हम ट्रांजिटिव की डेफिनेशन याद करें, A कॉमा B बिलोंग्स टू R, B कॉमा C बिलोंग्स टू R, so A कॉमा C also belongs to R. This implies this relation is transitive. ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है